वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मुहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान अजीम है कि जिसकी तौफीक और नुसरत से और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेन पाक के तसद्दुक़ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहरीक मिनहाजुल कुरान का, जिन्होंने आज की इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया और मुझे इस महफिल में गुफ्तगू करने का मौका दिया। हज़रात मुहतरम, हम लोग अहले निस्बत हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत का ताल्लुक ही हमारी पहचान और ज़िंदगी का मकसद है। ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक हुब्बी, ताल्लुक इश्की और ताल्लुक कल्बी, यही हमारी ज़िंदगी का मरकज़ व महवर है। खुशी का मौका हो या गम की साथें, हमारे कुलूब व अज़हान में याद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लबरेज होते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा, उनकी याद का तज़किरा करना, याद मुस्तफ़ा में महफिल का इनेकाद करना ही हम अहले निस्बत की ज़िंदगियों का शेवा है। और हम ये चर्चा क्यों ना करें, ये तज़किरा क्यों ना करें, ये महफिल क्यों ना सजाएं, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कुरान मजीद में हुक्म फरमा रहा है कि व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, कि अपने रब की नेमतों का चर्चा किया करो। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में सबसे बड़ी नेमत है, तो इस नेमत का जितना भी चर्चा किया जाए कम है। और ये भी याद रखें कि इस चर्चे से कोई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फर्क नहीं आता, बल्कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से हमारे नाम का चर्चा होता है। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद करके हम अपने आप को बुलंदियों पर फाइज करते हैं। हम जितना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करेंगे इतना हमारे अपने दर्जात बुलंद होंगे। हज़रात मुहतरम, और आज के दौर में नात ख्वानी भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बुलंद करने और उसका चर्चा करने का एक मौसर जरिया है। और ये नात ख्वानी कोई आज के दौर की इजाद नहीं, बल्कि जिस वक्त ये कायनात मौर्ज़े वजूद में ना आई थी उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फरिश्तों के हमरा जिक्र मुस्तफ़ा करते थे। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। और फिर जब ये कायनात बनी तो हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक हर नबी, पैगंबर और रसूल ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत की। हत्ता कि ये सिलसिला नात हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक पहुंचा तो आप पुकार उठी, लना शम्सुन वलिल्लाहिल आफाक शम्स। और फिर नात का ये सिलसिला हजरत हसन बिन साबित के पास पहुंचा तो आप यूं गोया हुए कि वाहसनु मिन कलम तरकत आईनी वाजमलु मिन कलम तालिदिन निसाऊ। और फिर नात का ये सिलसिला शेख सादी तक पहुंचा तो आपने यूं पुकारा, बलगल लुलाबे कमालही कशफत जुजाबे जमालही हसनत जमीओ खिसालही सल्लू अलैहि वालही। और फिर नात का ये सिलसिला हजरत इमाम बुसीरी तक पहुंचा तो आपने यो पुकारा, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। और फिर जुग्राफियाई सरहदों को अबूर करते हुए नात का ये सिलसिला इमाम अहमद रजा तक पहुंचा तो आपने यूं कहा कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और फिर नात का ये सिलसिला पीर मेरे अली शाह तक पहुंचा तो आपने यूं कहा
कि सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका, कितने मेहरे अली कितने तेरी सना, मुश्ताक अखियां कितने जालड़ियां। हज़रात मोहतरम, इसके बाद नात का ये सिलसिला इस दौर के अजीम मर्द हक, इस दौर के अजीम आशिक रसूल, इस दौर के अजीम मुफक्किर, मुफस्सिर और मुहद्दिस हजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लाहुल आली तक पहुंचा तो आपने वो तखय्युल दिया कि अशाक अश अश कर उठे। आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यूं गोया हुए कि तेरे होते जन्म दिया होता, फिर कभी तो तुझे मिला होता, और लड़ता फिरता तेरे अदुओं से तेरी खातिर में मर गया होता, और होता ताहिर तेरे फकीरों में तेरी दहलीज पर खड़ा होता। हज़रात मोहतरम, नात का ये सिलसिला बारगाह इलाही से शुरू हुआ और ता क़यामत जारी सारी रहेगा। इस नाम का चर्चा कभी खत्म न होगा। इस नाम को मिटाने वाले मिट जाएंगे, मगर ये नाम बुलंद से बुलंदतर होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद कुरान मजीद में फरमाया कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, क्या महबूब सल्लम हमने तेरी खातिर तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। हज़रात मोहतरम, खुशकिस्मत है वो लोग जो आज के इस मादा परस्ती के दौर में हजूर सल्लम के नाम की महफिल सजा रहे हैं। आज की इस नफ्सा नफ्सी के दौर में अज़मत मुस्तफ़ा सल्लम के डंके बजा रहे हैं। और आज की इस महफिल में मेरा ये पैगाम है कि इस रस्म को जिंदा रखिए, अपनी आने वाली नस्लों को मुंतकिल करें। हजूर सल्लम के नाम की महफिल को अपने घरों की जीनत बनाएं। इसी में हमारी बका है और इसी में हमारी सलामती है। और मेरे कायद, मेरे मुर्शिद हजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लाहुल आली का भी यही पैगाम है। आइए मैं आप सबको भी दावत देता हूँ कि तहरीक मिन्हाजुल कुरान इस दौर में अहयाए इस्लाम और फरोग इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलमगीर तहरीक है, जो अमन व आश्ती की पैगंबर है और दाई है। आइए तहरीक मिन्हाजुल कुरान में शामिल होकर अल्लाह और इसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मोहब्बत भरे पैगाम को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हर वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तड़पने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।